आमतौर पर आध्यात्म को पोंगा पंथ या कर्म कांड या बहुत से रिचुअल्स से, जिनका कि मतलब हमें समझ में नहीं आता, इनसे जोड़कर देखा जाता है। लेकिन क्या आध्यात्म का सचमुच में यही मतलब है, या ये व्हाट्सएप स्कूल में पाए गए ज्ञान की तरह, या आम तौर पर लोकप्रिय और प्रचलित बातों की तरह उथला और वास्तव में खोखला या अनुपयोगी तथ्य है? धर्म के बारे में तो हम सभी जानते हैं और हर आदमी ये मानता भी है कि वो धर्म को सही ढंग से पहचानता है या जानता है। तो क्या धर्म ही आध्यात्म है, या धर्म आध्यात्म से अलग है? तो वो कैसे अलग है? अलग अलग समाज के ज्ञानी गुनियों ने अपने अपने काल, परिस्थिति और परिवेश के मुताबिक जो जीवन की शैली बनाई, जो जीवन जीने के ढंग या नियम बनाए और सैकड़ों साल तक उनको परिवर्तित और परिमार्जित यानी बेहतर भी करते रहे, वो धर्म का स्वरूप है। इस तरह हर समाज के पास परंपरा से आया हुआ ज्ञान और उस ज्ञान के कुछ नियमबद्ध तौर तरीके यानी एक धर्म है। लेकिन क्या आध्यात्म भी धर्म का कोई अंग है? मैं आपको आध्यात्म और धर्म अलग करके दिखाना चाहूँगा, और बाकी अपना निर्णय आप स्वयं अपने विवेक से कर लें। धर्म जहाँ एक रूढ़ और बंधी बंधाई विधि या नियमों का समूह समुच्चय आपको देने की, आप पर थोपने की कोशिश करता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन नियमों से बाहर या उन नियमों के खिलाफ जाने वालों के ऊपर दंड का प्रावधान भी करता है। तो नियम बहुत फ्लेक्सिबल या लचीले नहीं हैं आमतौर पर, और वो अपने अनुयायियों को अपने नियमों के बाहर जाकर प्रयोग करने की अनुमति नहीं देते। इसीलिए सारे धर्मों के बीच एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट, एक तरह का द्वंद्व दिखाई पड़ता है, और आदिकाल से विभिन्न धर्मों के बीच लगातार लड़ाइयाँ होती रही हैं। इनफैक्ट ये बड़ा मज़ेदार तथ्य है, और कृष्णमूर्ति इसे रेखांकित करते हैं कि हर धर्म अपने मूल में प्रेम की बात करता है। हर धर्म में जहाँ देखिए वहाँ पर हमें प्रेम और भाईचारा और विश्व बंधुत्व की बात इस तरह या उस तरह दिखाई पड़ती है और मिलती है। लेकिन वास्तविकता में, यथार्थ में तो दुनिया में धर्मों के बीच खूब लड़ाइयाँ दिखती हैं, और लगातार धर्म दूसरे धर्म से संघर्षरत दिखाई पड़ते हैं। तो शांति की बात करने वाले धर्म लगातार युद्ध करते रहे, लोगों को जिंदा जलाते रहे, या सती करने जैसी विधियां बनाते रहे, अछूतों के साथ या मनुष्यों के बीच भेदभाव सिखाते रहे। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, धर्म का एक अच्छा पक्ष, एक उजला पक्ष भी साथ साथ चलता रहा, और धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग इन्हीं दृढ़ और कठोर नियमों के बीच भी धर्म के मर्म को समझने और उन्हें समझकर व्यावहारिकता में जीने की कोशिश करते रहे, जिसके कारण धर्मों के जरिए कुछ भला भी मनुष्यता का हमेशा ही होता रहा। लेकिन कुल जमा अगर धर्मों के इतिहास और उनसे पड़ने वाले सामाजिक परिणामों को हम देखें तो वो मिक्स बैग ही है, यानी उसमें अच्छाइयाँ तो हैं लेकिन बुराइयाँ भी कम नहीं हैं, और मनुष्यता का कुछ हित
कुछ फ़ायदा ज़रूर इन धर्मों के ज़रिए हुआ है, लेकिन ढेर सारे नुकसानों का, परेशानियों का, हत्याओं का, युद्धों का कारण भी यही धर्म बनते रहे हैं। तो धर्म अपने कठोर नियमों और लचीलेपन के अभाव में एक तरह की जड़ विधि या अजीवित जीवन शैली अपनाने की बात करता है। जैसे किसी जीवित व्यक्ति को किसी ताबूत के अंदर बंद कर दिया जाए, लेकिन इसके विपरीत धर्म को सार्थक ढंग से समझने वालों ने हमेशा धर्म के नियमों का अतिक्रमण कर उनके पार जाकर धर्म की सार्थकता को समझने और औरों को समझाने की कोशिश की है। असल बात तो ये है कि धर्म के बनाने वालों ने हमेशा पुराने नियमों को या तो तोड़ा है या उनमें संशोधन और सुधार किए हैं। ऐसे लोग जो धर्म को जड़ या मृत या बंधी बंधाई प्रक्रिया या विधि या कर्मकांड नहीं मानते, ऐसे लोग वास्तव में आध्यात्मिक लोग हैं, जो एक धर्म की मान्यताएं ही नहीं बल्कि उसके विपरीत दिखने वाले धर्म की मान्यताओं से भी अगर वो उन्हें मानवीय और विकास में सहयोगी लगती हैं तो प्रेरणा लेते हैं और उसे अपनाकर अपने और समाज के जीवन को समृद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो आध्यात्म के केंद्र में जीवन को समझने, जीवन में विकास करने और जीवन विधि को बेहतर बनाने की बात है। इस विषय में हम और भी बातचीत कल करेंगे। और हाँ, अपने जीवन में आध्यात्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसको सब्सक्राइब करते ही आपके जीवन में आनंद की घंटियाँ बजने लगेंगी। तब तक के लिए विदा। आप इस चर्चा में आए, आपका आभार।